नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म YouTube चैनल पर, जहां पे बात होती है केवल और केवल कुंभ राशि की। कुंभ राशि की वीडियो इस चैनल पर आते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि में जो लगन भाव में राहु के साथ में जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है उसकी बात करेंगे। ये जो राशिफल है ये 2.5 दिन का राशिफल है। 30 अक्टूबर की शाम से लेकर के 2 नवंबर की जो शाम है, यानी कि 31, 1 और 2 तारीख, ये जो 2.5 दिन का जो समय है इसमें क्या होने वाला है। 31, 1 और 2 नवंबर को कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या स्थितियां बनेगी, उन सभी का विश्लेषण आज की इस वीडियो में कर रहे हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं, ये जो राशिफल है चंद्रमा आधारित है। आपकी चंद्र राशि कुंभ राशि है और वर्तमान में कुंभ राशि पर राहु गोचर कर रहा है। दूसरे भाव में शनि गोचर कर रहा है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। षष्ठम भाव में देवगुरु आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में केतु है और छठे भाव में गुरु, सप्तम भाव में केतु और अष्टम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। वहीं नवम भाव में आपके सूर्य गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में मंगल के साथ में बुध की युति बनी हुई है और एकादश तथा द्वादश भाव दोनों ही रिक्त है। अब रिक्त है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। इन सभी ग्रहों की जो दृष्टियां होती है उनका प्रभाव है और इनके जो स्वामी जहां अलग अलग भावों में बैठे हैं उनका भी प्रभाव है। तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में जो राहु गोचर कर रहा है उसके साथ में ये जो चंद्रमा अभी यहाँ पे 2.5 दिन रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा आपके प्रथम भाव में 30 अक्टूबर की शाम से लेके 2 नवंबर 2025 की शाम तक चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। चंद्रमा मतलब मन, हमारा मन जो है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपका मन किस दिशा में दौड़ेगा, आपके मन में क्या क्या भावनाएं उमड़ेगी, आपका मन क्या निर्णय लेगा, उन सभी की बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये जो राशिफल है इसको आप आराम से देखिए, समझिए। ये चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलता है। अगले 2.5 दिनों में यानी कि 2 नवंबर की शाम को चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेगा तो यहाँ पे इसका अलग फल रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ है इसका मतलब केवल यहीं पे फल नहीं दे रहा है, इसकी जो भी दृष्टियां पड़ रही है उनका फल अलग बनता है, इनकी युति का फल अलग बनता है और इन पर दूसरे ग्रहों की जो युतियां हैं, जो दृष्टियां हैं उनका फल अलग बनता है। तो ये सभी सार के रूप में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो 2.5 दिन है ये कैसे रहने वाले हैं। मेरा जो राशिफल है हर 2.5 दिन का बनता है, मैं रोजाना का राशिफल नहीं बनाता हूँ क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में परिवर्तन होता है, अपनी राशि परिवर्तन करता है। 2.5 दिन के बाद ही आपका राशिफल बताया जा सकता है। डेली राशिफल के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि रोजाना कोई भी ग्रह परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तन नहीं करता है। ये जो चंद्रमा है, सभी लोग चंद्रमा की चाल को देखते हुए डेली राशिफल डालते हैं जो कि सही नहीं है। अगर वो नक्षत्र फल डाले तो सही है। चंद्रमा के अनुसार तो आपको 2.5 दिन में एक बार राशिफल मिलेगा देखने को। वहीं अगर कोई बड़ा गोचर होता है दूसरे ग्रहों का तो राशिफल बन सकता है। इसलिए मैं आपको संपूर्ण वीडियो 30 तारीख की शाम से लेकर के 2 नवंबर की शाम तक के लिए जो समय है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हर चीज आपको सीखने को मिलेगी। कैसे जीना चाहिए वो सारी बात बताऊंगा, साथ में उपाय भी बताऊंगा। क्योंकि ये महीना में एक बार स्थिति बनती है जब वर्तमान में राहु अभी आपके ऊपर ही रहने वाला है, आगे 2026 में भी रहेगा। तो इसके साथ जब चंद्रमा आता है तो स्थितियां थोड़ी किस प्रकार से बनती है उसकी पूरी तरह से मैं डिटेल में बात करूंगा। साथ ही अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्नों की रिपोर्ट मैं आपको बना के दूंगा। 501 रुपए आपके लगेंगे। आप व्हाट्सएप पर अपनी वास्तविक जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भेज सकते हैं। तो चलिए आपके लिए विश्लेषणात्मक वीडियो शुरू करते हैं इस गोचर के अनुसार। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो 30 अक्टूबर की रात्रि से 2 नवंबर की संध्या तक का जो समय है अत्यंत रहस्यमय, चंद्रमा और राहु की युति के अनुसार विचारों को झकझोरने वाला और कुछ हद तक कर्म फल के गहन अनुभवों से भरा हुआ रहने वाला है। ये महीने में एक बार स्थिति ऐसी बनती है। इस समय चंद्रमा आपकी अपनी राशि अर्थात प्रथम भाव में राहु के साथ युति बना रहा है। यह वह समय है जब मन और माया, भावनाएं और भ्रम, आत्मबोध और आत्ममोह एक ही आसमान के नीचे टकराते हैं। राहु चंद्र की युति सदैव मन में अदृश्य हलचल पैदा करती है, मन के अंदर अदृश्य हलचल पैदा करती है, असंतोष उत्पन्न हो जाता है और भविष्य के प्रति अजीब सी बेचैनी लेकर ये 2.5 दिनों के लिए आती है।
इन 2.5 दिनों में आप महसूस करेंगे कि भीतर कुछ चल रहा है पर उसे शब्द नहीं दे पा रहे हैं आप, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से पुकार रही हो और आप उसे समझने की कोशिश में अपने आप से सवाल पूछ रहे हो। यह स्थिति प्रथम भाव में होने से मन का द्वार खुल जाता है, लेकिन राहु उस द्वार पर कुहासा भी खेल देता है। इसलिए इन 2.5 दिनों में कुंभ राशि के जातक अचानक किसी पुराने विचार, किसी अधूरे रिश्ते या किसी अपूर्ण स्वप्न की ओर खींच सकते हैं। मानसिक रूप से आप अत्यधिक सक्रिय रहेंगे, बहुत ज्यादा कल्पना होगी दिमाग में, बहुत ज्यादा चिंतन होगा, विचारों का उफान रहेगा, पर निर्णय लेने में थोड़ी सी धुंध रहेगी। राहु चंद्रमा की युति व्यक्ति को बाहरी रूप से तो बहुत आत्मविश्वासी दिखाती है, पर भीतर से असमंजस बढ़ा देती है। कोई भी निर्णय आप ले नहीं पाते हैं, इसलिए इस समय कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा निवेश या भावनात्मक निर्णय जैसे प्रेम प्रस्ताव, साझेदारी या नौकरी परिवर्तन को इन 2.5 दिनों के लिए टाल देना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। अब इन पर पड़ने वाली दृष्टियों की बात करते हैं तो दसम भाव में मंगल और बुध की युति इस चंद्र राहु योग पर एक गहन मानसिक दबाव बनाता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सीधे आपके लगन भाव पर पड़ती है, जिससे क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन साथ ही अधीरता भी आती है। आप अचानक कोई कदम उठा सकते हैं जो बाद में भारी साबित हो। इसलिए इन 2.5 दिनों का जो समय है, इनका सोने जैसा नियम है कि सोचो 2 बार और करो 1 बार। बुध की दृष्टि विचारों में तीक्ष्णता तो देती है, पर राहु के प्रभाव से ये तीक्ष्णता संशय में बदल सकती है। अतः किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है, विशेषकर आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी पेशा व्यवसाय जहां पे भी आप कामकाज करते हैं, वहां आपको इन 2.5 दिनों में कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। शनि दूसरे भाव से जब प्रथम भाव की ओर अपनी तीसरी दृष्टि डाल देता है, तो ये पूरे मानसिक परिदृश्य में एक क्रमगत जिम्मेदारी जोड़ देता है। आप जो सोचेंगे वह अब केवल सोच नहीं रहेगा, वह आपकी भावनाओं के कर्म बनेंगे इन 2.5 दिनों में। इसलिए इस दौरान वाणी और व्यवहार में सजगता बहुत ही आवश्यक है। छोटी बात का बड़ा परिणाम हो सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन यदि आप मौन रहकर इन 2.5 दिनों में चीजों को देखेंगे तो सच्चाई खुद प्रकट होगी। मैं आपको झूठ बरगला नहीं रहा हूं, आप खुद महसूस करेंगे। गुरु की दृष्टि छठे भाव से आपके दसम भाव की ओर पड़ रही है, जहां मंगल और बुध दोनों हैं। इसका अर्थ है कि इस समय कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव बढ़ेगा, परंतु कोई महत्वपूर्ण अवसर भी आपको मिलेगा जो आने वाले महीनों की दिशा बदल दे। बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करें। अब बात करें इस गोचर के गूढ़ अर्थ की। यह समय आपके मन के अदृश्य हिस्से को जागृत कर रहा है। राहु के साथ चंद्रमा जब प्रथम भाव में आता है दोस्तों, तो व्यक्ति को अपनी वास्तविकता से रूबरू कराता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, और अब तक जो चाहता था क्या वह सच में मेरा था। ये सब चीजें, ये सब विचार आत्मबोध का आरंभिक क्षण है। इस अवधि में आप कुछ अप्रत्याशित लोगों से मिल सकते हैं, कुछ पुराने रिश्तों में उलझने पैदा हो सकती है, या किसी सपने, किसी संकेत या किसी आकस्मिक घटना के माध्यम से ब्रह्मांड आपको संदेश देने की कोशिश कर सकता है। इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। यह स्थिति महीने में 1 बार बनती है 2.5 दिनों के लिए। अब व्यवहारिक स्तर पर क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, मानसिक रूप से बेचैनी इन 2.5 दिनों में रहेगी। नींद की कमी रहेगी, भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी खुशी कभी गम, मूड स्विंग होगा बहुत ज्यादा। किसी मित्र या सहकर्मी से अप्रत्याशित मतभेद की भी संभावना है। कामकाज में अचानक नए अवसर या परिवर्तन के संकेत तो मिलेंगे ही, पर यह समय किसी भी चीज को स्थायी रूप देने का नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य विशेषकर मानसिक संतुलन, विचारों विचारों की जो लहर है वो उमड़ेगी, और अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान देना है। महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन या मूड स्विंग्स का बहुत ज्यादा अनुभव होगा इन 2.5 दिनों में। अब अच्छा क्या होगा उसकी बात करते हैं। इस समय जो भ्रम पैदा होगा वही आगे चलकर आपकी दृष्टि को निर्मल कर देगा। आप अपने जीवन की किसी गहरी सच्चाई को पहचान लेंगे इन 2.5 दिनों में, किसी भ्रम से बाहर आएंगे, आत्मविश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी और अंतर्मन में नए आत्मविश्वास का जन्म होगा। जब परिस्थितियां आप बिगड़ी हुई देखेंगे तो मन में एक आत्मविश्वास का जन्म होगा। आध्यात्मिकता, ध्यान, साधना और मौन इस समय सबसे अधिक फलदायी रहेंगे। जो जातक रचनात्मक कार्यों, शोध या अपने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक प्रेरणादायक सिद्ध होगा, जो केवल अपने आप में उपस्थित रह करके जीवन निर्वाह करेगा इन 2.5 दिनों में। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का बुरा क्या हो सकता है, यदि आप अपने अहम या आवेग में अगर बह गए इन 2.5 दिनों में, तो राहु भ्रम का जाल बुन देगा और चंद्रमा उसमें उलझ जाएगा, मन आपका उसमें उलझ जाएगा भ्रम में। ये समय कुछ लोग आएंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, भ्रम पैदा करेंगे और गलत फहमी से नुकसान कराने वाली कोशिश भी करेंगे।
तो किसी भी चीज को बिना प्रमाण के सच नहीं मानना है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। मित्र या रिश्तेदार के कहे शब्दों को दिल पर इन 2 ढाई दिनों में बिल्कुल नहीं लेना और किसी विवाद में खुद को बीच में नहीं डालना है। और अब अंत में इस गोचर के लिए एक रहस्यमय किंतु अद्भुत उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि इन 3 दिनों के दौरान प्रातः काल चंद्रमा उदय के समय अपने माथे पर एक बूंद गाय के घी की लगाएं, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और रात्रि में अपने कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाएं बिना कुछ बोले। उत्तर पूर्व की दिशा जो होती है वो ईशान कोण होती है, जहां आपका भगवान का मंदिर बनाया जाता है घर में। बिना कुछ बोले 11 मिनट वहां पे मौन बैठें और मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक माला आप जप लें अपने इष्ट देव के नाम की। मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपके इष्ट देव कौन है, आपकी राशि के स्वामी कौन है, आपको क्या क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सारी बताऊंगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों 11 मिनट जब आप मौन ध्यान में बैठेंगे, ध्यान के दौरान केवल एक भाव रखें कि मैं अपने भ्रम से मुक्त हूं, मैं स्वयं को पहचान रहा हूं। ये उपाय न केवल राहु चंद्रमा के मानसिक कुहासे को दूर करेगा कुंभ राशि वाले दोस्तों, बल्कि आने वाले समय के लिए आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत कर देगा। ये गोचर दिखने में आपको सरल लग रहा होगा पर प्रभाव में गहरा है। ये मन के भीतर एक नया द्वार खोलने वाला कालखंड है, जहां से आप स्वयं को नए रूप में देखना शुरू करेंगे। याद रखिए, राहु भ्रम देता है पर वही भ्रम अंततः आपको सच्चाई तक ले जाता है। इसलिए इन दिनों का मंत्र यही है कि मौन रहो, देखो और भीतर के सत्य को सुनो, ध्यान योग प्राणायाम करो और हनुमान जी तथा शनि की उपासना निरंतर करते रहो। जल्दी ही अगले नवंबर तक आपका समय किस प्रकार से धीरे धीरे बदलेगा आप खुद महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि तीसरा चरण साढ़े साथी का अचानक से कुछ देता है, लेकिन निरंतर कर्मों में शुद्धिकरण और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति आप में उत्पन्न हुई है वीडियोस देख देख के, वो बहुत ही सराहनीय है और आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी भावना व्यक्त करें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और जय श्री राम तो अवश्य लिखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।